फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की इच्छा मत रखो, इसका अर्थ है कि इच्छा से बड़ा बनो। जो अपने कर्म में निष्ठावान होता है उसके लिए फल अपने आप चरणों में आकर झुक जाता है। जो व्यक्ति अपने काम में प्रेम डाल देता है उसका हर कार्य पूजा बन जाता है, और जो काम को बोझ समझता है उसका हर दिन सजा बन जाता है। जीवन उसी का है जो हर सुबह अपने उद्देश्य के साथ उठता है और हर रात शांति के साथ सोता है। अगर तुम्हारे भीतर ये प्रश्न आता है कि कब सफल होऊंगा, तो उत्तर है जब तुम पूरी निष्ठा से काम करोगे। अगर मन कहता है थोड़ी देर आराम कर लूं, तो याद रखो वही पल तुम्हारी दिशा बदल सकता है। आलस्य की जड़ मन में नहीं, संकल्प की कमी में होती है। जो व्यक्ति अपने संकल्प को मजबूत कर लेता है उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। कभी सूरज को देखो, वह हर सुबह उगता है, बादलों के बावजूद चमकता है और डूबकर भी अगले दिन लौट आता है। वो किसी से नहीं पूछता कि आज निकलूं या नहीं, वो बस निकलता है। यही कर्म है, यही तप है, यही जीवन का सच्चा धर्म है। ईश्वर भी उसी के साथ चलता है जो चलता रहता है। जो ठहर जाता है उसके साथ केवल बहाने रह जाते हैं। इसलिए अब संकल्प लो, आज से नहीं अभी से हर दिन को साधना मानो, हर कार्य को पूजा बनाओ और हर असफलता को शिक्षक बनाओ। याद रखो जो अपने भीतर के आलस्य को जीत लेता है वह संसार की हर कठिनाई पर विजय पा सकता है, क्योंकि भीतर का युद्ध जीत गया तो बाहर का युद्ध कुछ भी नहीं भी। कहा गया है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत्, अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा स्वयं को उठाना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इस श्लोक में संपूर्ण जीवन का रहस्य छिपा है, क्योंकि जो खुद को उठा लेता है संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। इसीलिए उठो दोस्तों, क्योंकि अब समय है कर्म का। अब बहाने नहीं, बस प्रयास। अब नींद नहीं, बस संकल्प। अब शब्द नहीं, बस कर्म। और याद रखो जब तुम्हारे भीतर कर्म का दीपक जलता है तब आलस्य का अंधकार स्वयं भाग जाता है, और जब वह दीपक स्थिर हो जाता है तब वही प्रकाश तुम्हारे चारों ओर आभा बन जाता है। यही वह क्षण है जब जीवन अपनी दिशा स्वयं तय करता है, जब आत्मा ये अनुभव करती है कि अब कोई बाहरी युद्ध नहीं, अब सारी लड़ाई अपने भीतर